हेलो जय हिंद प्यारे साथियों। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक प्यारे बच्चों, एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। तो चलिए प्यारे बच्चों फटाफट शुरुआत करते हैं। पहली बात तो आपको बढ़िया तरीका से समझ में आ गया, एकदम पूरे मन से देखिए, ठीक है। साथ में चैनल से पहली बार जुड़ते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में प्यारे बच्चों आपको समझ में आएगा तो कमेंट करके जरूर से बताइएगा, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहीं पे याद हो जाएगा। देखिए एम्पियर का परिपथीय नियम क्या है। एम्पियर का परिपथीय यानी परिपथ इसमें होना चाहिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम जानने से पहले मेरे प्यारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा जो फिगर है ना वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप फिगर समझ जाते हैं ना और फॉर्मूला तो यूं ही याद हो जाएगा। टेंशन काहे के ले रहे हैं, एकदम यहीं पर याद हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, मैथ के स्टूडेंट तो तुरंत समझ जाएंगे लेकिन बायोलॉजी वालों के लिए खास करके है। देखिए किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए कोई बंद वक्र है, क्या है ये बंद वक्र है, इसके परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, ये बंद वक्र है, ठीक है। ये आपको नहीं देख पा रहा है ये वाला चीज, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका मान लीजिए केंद्र है। तो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, इसे बंद वक्र का मतलब बोलेगा तो ये बंद वक्र है आपका, क्या है ये किसी बंद वक्र के परितः है चुंबकीय क्षेत्र। देखो परितः का मतलब समझिएगा, ये कोई बंद वक्र के परितः है। पहले बात तो समझना, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बी सदिश होता है, बे वेक्टर होता है। हमेशा याद रखना पड़ेगा। किसी बंद वक्र के परितः, बंद वक्र भी छोड़ो पहले शब्द, ये देखो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र हुआ का रेखा समाकलन। तो रेखा क्या होता है, रेखा आपका डीएल होता है, क्या होता है रेखा आपका डीएल होता है। तो ये डीएल सदिश हो गया, ठीक है। ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, मैं जो बोल रहा हूँ अगर ध्यान पूर्वक आप सुनेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा। किसी बंद वक्र, बंद 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 इस प्रकार से किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, ये क्या दर्शा रहा है, ये जो मैंने सांप जैसा ऐसे दिया है इसको बोला जाता है समाकलन। क्या बोला जाता है, समाकलन। एकदम यहीं पे याद हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये रफ आपका है। किसी बंद वक्र के, बंद का मतलब जो आपको जो गोला में इसमें देख रहे हैं बंद, या तो यहां से बोल सकते हैं किसी बंद वक्र के परितः, ये कैसा है किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का, बे क्या है चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, डीएल क्या है, के का मतलब छोटा, एल का मतलब लंबाई, यानी रेखा कोई लंबाई कहा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र बी है और लंबाई क्या है, देखिए लंबाई, देखिए समाकलन डीएल है, ठीक है। तो किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र बे और रेखा समाकलन उस परिपथ से गुजरने वाले, इस परिपथ से गुजरने वाले धारा का म्यू नॉट आई गुना होता है, जिसे क्या कहा जाता है, एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है। कितना आसान नियम है। किसी बंद वक्र के परितः, कोई बंद वक्र पर बच्चों उसका रेखा समाकलन मतलब बे वेक्टर रेखा समाकलन, रेखा समाकलन प्यारे बच्चों किसी बंद वक्र का परितः चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मतलब बे वेक्टर का रेखा समाकलन मतलब डीएल, डीएल का मतलब रेखा समाकलन, दोनों का रेखा समाकलन है ना, से गुजरने वाले, परिपथ से गुजरने वाले धारा का, धारा मतलब आई का मतलब धारा का म्यू नॉट गुना होता है, ठीक है। इसी को एम्पियर का परिपथीय नियम कहा जाता है। और म्यू नॉट जो है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये आपका निर्वात की चुंबकशीलता होता है। और जहां म्यू नॉट का जो मान होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको याद रखना पड़ेगा 4 पाई गुना 10 की घात -7 हेनरी बटा मीटर होता है, ठीक है। ये थोड़ा जो पॉइंट है ना आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, इसका मान भी आपके परीक्षा में पूछ लिया जाता है, ठीक है। 4 पाई गुना 10 की घात -7 हेनरी बटा मीटर। तो देखो वही वाला चीज लिखा हुआ है। किसी देखिए परिभाषा में देखिए, किसी बंद वक्र के परितः चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, किसी बंद वक्र, देखिए किसी बंद वक्र, तो बंद वक्र मान लीजिए प्यारे बच्चों, ये शब्द जो है ना शुरू में आप लोग भूल जाइए क्योंकि ये फिगर जो आया फिगर से शब्द आया है। किसी बंद वक्र के परितः, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, बे सदिश होता है का रेखा समाकलन, का रेखा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा, रेखा का मतलब डीएल का रेखा समाकलन, तो समाकलन उस बंद वक्र के द्वारा क्षेत्रफल से गुजरने वाली, उस बंद वक्र के क्षेत्रफल, क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा का, यानी कि इसके क्षेत्रफल से गुजरने वाले धारा का म्यू नॉट गुना होता है। देखिए म्यू नॉट गुना होता है,
ये होता है प्यार बच्चों एम्पियर का परिपथीय नियम। इसको म्यू नॉट को आगे लेके पीछे लेके कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एम्पियर का परिपथीय नियम है। मुझे उम्मीद है आपको 101% समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और साथ में आप लोग को नोट्स लेना है, बैच ज्वाइन करना, आप लोग बेहतर तैयारी करना चाहते हो नोट्स लेकर के, तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज करके आप लोग ले लीजिएगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा प्यारे बच्चों, बस मेहनत से पढ़िए, बोर्ड एग्जाम में छप्पर फाड़ नंबर लाइए। चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए फिलहाल इतना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।